सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। देश बदल रहा है, देश में राजनीति का माहौल और भी तेजी से बदल रहा है। कहीं सीबीआई तो कहीं प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ रहे हैं। जो कभी केंद्रीय बलों की सुरक्षा में रहते थे, उन्हें ईडी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो समाज के सबसे नीचे पायदान पर खड़े थे, वो देश के राष्ट्रपति पद की गरिमा बन गए हैं। देश वाकई बदल रहा है। फिर चाहे नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हो, या जमीन जब्त करने वाला पात्रा चौल घोटाला, या फिर बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला, हर मामले में ईडी ने समाज और राजनीति के प्रतिष्ठित लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छप्पर फाड़ छापेमारी। क्या होगा इसका अंजाम? क्या देश की राजनीति भी बदल जाएगी? क्या यह बदलाव क्रांतिकारी होगा? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा, जिसका प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में आजकल ज्यादा जिक्र करते हैं? क्या यही होगा आजादी का वो अमृतकाल? अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे सतीश लखेरा भारतीय जनता पार्टी के नेता, अजय वर्मा कांग्रेस से जुड़ेंगे, नीतीश चौरसिया स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, आरबी उपाध्याय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, भोगेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर सहारा समय। सबसे पहले उपाध्याय साहब, एक्सपर्ट कमेंट आपसे लूँगा। छप्पर फाड़ छापेमारी, हिरासत, गिरफ्तारियाँ, नोटों के जखीरे बरामद हो रहे हैं। एजेंसीज पर यह आरोप लगता है कि ये दुष्भावना से काम करती हैं, कठपुतली हैं, तोता हैं, केंद्र सरकार के कहने से काम करती हैं। लगता है आपको? देखिए, ये आरोप कोई नया नहीं है। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो सीबीआई पे भी इस तरह के आरोप लगे थे और कोर्ट को कहना पड़ा था सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है। और जो आरोप लगते हैं वो क्यों लगते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो धड़े होते हैं। तो ईडी, सीबीआई, जो भी जांच एजेंसी, यहाँ सिर्फ विपक्षी नेताओं की यहीं छापेमारी और रिकवरी होती है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ भी अगर कोई भी संवैधानिक संस्था है, देखिए उसकी जो जिम्मेदारी है वो संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी सत्ताधारी या विपक्ष के प्रति। और राजनीति से लोगों का जिस तरह मोह भंग हो रहा है, जिस तरह से राजनेताओं के यहाँ नोटों के जखीरे मिल रहे हैं, तो आम जनता में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। जनता ये जानती है सब लूटते हैं, सब एक जैसे हैं। और माने भी क्यों नहीं भाई, नेताजी जेल में रह के चुनाव लड़ेंगे और एक बार कोई जेल चला जाए, वोट नहीं दे पाएगा, नेताजी अपनी शैली खुद तय कर ले। यानी इस देश के संविधान में बहुत सारी विसंगतियां जो राजनेताओं ने, एक्चुअल में रिफॉर्म की जरूरत राजनीति में है। अगर राजनीति में रिफॉर्म हो जाएगा तो न इस तरह की लूटमार होगी और न इस तरह के नोटों के बंडल मिलेंगे। कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, लेकिन काम करेगा कौन? देखिए, अपनी आप पेंशन, अपनी सैलरी, सब कुछ आप खुद तय कर लेंगे, जबकि दूसरे जो सरकारी कर्मचारी 30 साल नौकरी करता, कहते हैं नहीं, उनको पेंशन की जरूरत नहीं है। आपको 5 साल में ही पेंशन की जरूरत है। क्यों जरूरत पड़ गई आपको पेंशन में? आप कोई नौकरी कर रहे थे, जनता सेवा के लिए आए हैं, जनता ने आपको सेवा के लिए चुना है। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं इस देश के अंदर देखने को मिल रही है। आऊँगा आपके पास। रहा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हाँ। देखिए उसका काम है कि भी जहाँ भी उसे वित्तीय गड़बड़ियाँ मिलती हैं वहाँ उसकी जांच करे। उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है या कुछ कहता है तो मैं समझता हूँ वो नाजायज है। एक ही तो एजेंसी है जिसका सत्ता को, विपक्ष को, किसी को तो डर है, अदरवाइज किसी का कोई डर ही नहीं है। पुलिस है, उनके अंडर में काम करती है, सीबीआई कुछ करेगी नहीं। होगा क्या इस देश का? जिस तरह लंका में आपने देखा कि लूट लिया है, जो भी वहाँ सत्ताधारी दल में थे उन्होंने लूट लिया और लूट के कंगाल कर दिया। अब जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जनता तो सफर कौन करेगा? सतीश लखेरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लखेरा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, एजेंसी अपना काम ना करें तो ये कहा जाता है कि निकम्मी है एजेंसी, अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं। करें तो आरोप लगता है कि वो सरकार की कठपुतली हैं, सरकार के कहने पर काम कर रही हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। भूपेश जी, जिस तरह आप विपक्ष के तेवरों को देख रहे हैं और विपक्ष खुद एक्सपोज भी हो रहा है, सारे प्रमाणों के साथ कार्रवाई हो रही है। पार्था चटर्जी के आवास पर 21 और 29 करोड़ रुपए का मिलना, सत्येंद्र जैन के ठिकानों पे मिलना, या 50 लाख रुपए देके 5,000 करोड़ की संपत्ति में मां बेटे का शेयर होना, या नवाब मलिक का मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम जो दोषी हैं उनके साथ पैसे के लेन देन का जो ईडी के अंतर्गत आता है इस पे होना, या संजय राउत का पात्राचाल का मामला है। ये सारे मामले जब शीशे की तरह साफ है तो क्या एजेंसी क्या करेंगी? आप विपक्ष के नेता हैं, आप पे कार्रवाई नहीं हो सकती है।
जब एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी को जो एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसको पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास भले ही ये आधार हो कि आज सोनिया जी को या राहुल जी को जब ईडी बुलाती है तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, मगर विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के एजेएल को किस तरीके से हड़प लिया गया कांग्रेस के पैसे से ही, और जिनको 76% शेयर दिए गए उनका कोई योगदान नहीं, और आज अखबार भी नहीं छप रहा है सरकार ने जिसलिए वो संपत्ति दी थी, और पासपोर्ट ऑफिस उस बिल्डिंग में किराए पे है जिस पे करोड़ों का किराया आ रहा है, वो माँ बेटे के खाते में आ रहा है उनकी कंपनी के पास। इसलिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मोदी जी के कार्यकाल में जो कार्रवाई हो रही है वो प्रमाणिक तरीके से हो रही है। आप प्रमाणित तरीके से हो रही है, छापेमारी हो रही है, नोटों के जखीरे बरामद हो रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी हो रही है, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। प्रमाणिकता से कोर्ट भी इसको समझ रहा है, कोर्ट भी जमानत नहीं देता है, कोर्ट भी कार्रवाई को जायज़ ठहराता है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका रिएक्शन। देखिए, देश की अगर हिस्ट्री उठाई जाए तो भारत का उदय 2014 में हुआ था। एक वास्को डिगामा साहब आए थे देश में, एक तमाशा राजा गुजरात से, और भारत को नई परिकल्पना उसमें उन्होंने किया। अगर आप संसार की हिस्ट्री में चले जाइए तो डिक्टेटरशिप पे थोड़ा जाना पड़ेगा कि जो राजा होते थे वो डिक्टेटरशिप होते थे जहाँ लोकतंत्र कायम नहीं होता था, वहाँ यही सारे सिस्टम मेंटेन होते थे। लेकिन हमारा भारत इससे अलग है। हमारे यहाँ तो पूर्णतः डेमोक्रेसी है, पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं है। राजा जो हैं यहाँ के वो तो बहुत लोकप्रिय हैं, न्यायप्रिय हैं, वो किसी पर अन्याय नहीं होना देना चाहते। उनके जो मंत्री और दरबारी हैं वो कहते हैं कि 80 या 100 करोड़ लोगों को हम खाना अन्न दे रहे हैं सुबह शाम का, तो उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए राजा का। टॉपिक हमारा ये है कि छप्पड़ फाड़ जो छापे पड़ रहे हैं, उन छापों के दौरान जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, और ईडी पर विपक्ष आरोप लगाता है कि ये कठपुतली है, सीबीआई पर आरोप लगाता है कठपुतली है, तो ये हजारों करोड़ जो मिल रहे हैं, अगर ये काम नहीं ठीक कर रही तो फिर आरोप क्यों? मैं वहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा आपने बीच में कर दिया। देखिए, जिस वक्त 2G की नीलामी हुई थी तो कैग ने साहब के कैग ने एक आरोप लगाया कि 176 करोड़ का घोटाला हुआ है, और आज 5G की नीलामी 156 और 50 करोड़ में होकर इसके गुण पूरे देश को गिना दिए जाएंगे। ये शहद है, ये अमृतकाल है, आज़ादी का अमृतकाल है, इस अमृतकाल में अमृत बरस रहा है। देखिए, ईडी अपनी कार्रवाई करे, इसको कोई ऐतराज ना कांग्रेस को है ना अपोजिशन के लोगों को। ईडी को शुभेंदु अधिकारी दिखाई नहीं देते हैं कि क्या उन्होंने कर रखा था। वहां आने से पहले नेता विपक्ष हैं, आजकल बीजेपी के बनने के बाद वर्तमान में बंगाल के नेता हैं, उनका नाम था पोर्टल पर, वो कहाँ चला जाता है? व्हाट मीन्स ऑफ दिस? ईडी को आसाम के मुख्यमंत्री जो हमारी पार्टी में थे पहले, उनका नाम था ईडी के, उसमें पूरा सिस्टम में मेंट था। जिस वक्त वो वहाँ क्या मुख्यमंत्री बीजेपी के बन गए तो ईडी को उनका नाम और ईडी को सिस्टम ही पता नहीं चलता है कि कहाँ। ईडी को बीच में मैं आपके बोला नहीं था, असभ्यता लगती है प्लीज। ईडी को व्यापक घोटाले में मामा शिवराज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो नजर नहीं आते हैं। ईडी को एक बीजेपी का विधायक कर्नाटक का ये कहता है कि 2500 करोड़ रुपए कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने के दिए जाते हैं। मैं वो सीडी आपको दिखा दूं, अभी दिखा रहा हूं, और 100 करोड़ रुपए मंत्री बनने को दिए जाते हैं। तो ईडी की ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईडी की जो कार्यशैली है वो उसे देश का सारा अपोजिट, देश के सारा विपक्षी, देश के वर्तमान जो खुले रूप से लिखते हैं, देश के वो लोग जो शुद्ध विचारक हैं उपाध्याय जी जैसे, वो उन्हें देशद्रोही लगते हैं, वो उन्हें 124 के अपराधी लगते हैं, वो उन्हें 188 के अपराधी लगते हैं। देखिए रूपेश जी, अब ये बीच में कूद आते हैं, ये बड़ी असभ्यता लगती है। आता हूं यहाँ पे भी लोकतंत्र का हनन हो रहा है आपके। नीतीश चौरसिया, तो मर्यादा रखें। नीतीश चौरसिया, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि एजेंसीज का गलत उपयोग हो रहा है, और अगर गलत उपयोग हो रहा है तो ये नोटों के जकीरे मिल रहे हैं, ये एजेंसीज जो पकड़ रही हैं प्रमाणिकता के साथ पकड़ रही हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं आपकी कार्रवाई ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? जी, हमें और आपको समझना पड़ेगा ईडी की कार्रवाई के कुछ थोड़े से अगर पीछे जाके देखेंगे, पिछले 8 सालों में जिस तरीके से ईडी ने अपने एक रिपोर्ट रखी है, इसका अगर हम रेशियो देखें कि जांच कितने तक पूरे कर पाए, कितने लंबित हैं, कि क्या फाइनलाइज चार्जशीट फाइल हो रही है, किसका क्या आउटपुट है, किसमें किसको एक्यूज बनाया इन्होंने, इसका रेशियो बहुत ही कम है, कहीं ना कहीं 1% से भी कम है। काम करना अब
काम में कितनी ईमानदारी है और कितनी कर्मठता है, इसके भी एक कोई ना कोई पैमाना जरूर ईडी को सेट करना चाहिए। चाहे ईडी में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, मैं तो उनसे निवेदन कर सकता हूं कि आपकी निष्पक्षता पे अगर उंगली उठती है तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ईडी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई और नहीं आएगा। भाई सरकारों का क्या नियम बनाना, कभी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से नियम बना लिया, आज भाजपा की है, उन्होंने अपने मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बना लिए। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो जैसे जैसे अपनी कंफर्टेबिलिटी देखती है उस हिसाब से अपने अपने नियम बना लेते हैं। भूपेंद्र पाठक जी, यहाँ जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो ये कहता है कि ये सरकार की कठपुतलियां हैं, ये हमें तंग कर रही हैं, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, जो चीजें निकलती हैं कोर्ट में जानी चाहिए, कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट उनको जायज ठहरा देता है। उत्पीड़न कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, समझाइए। अब देखिए, ये ईडी प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम है देश में वित्तीय व्यवस्था में जहां भी गड़बड़ियां होती हैं उसको ठीक करना। ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग समय समय पर अपने हिसाब से किस अवैध धन को, अवैध पैसे को वो जब्त करने का उनका अधिकार है, वो करते भी हैं, कानून के तहत करते हैं। अब ये बताएं ना, इसको किसी गरीब को तो परेशानी है नहीं इसमें। जो देश की गरीब जनता परेशान है उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको बहुत खुशी है। और ये जो निकल रहे हैं तमाम दलों से जो पैसे, इतने करोड़ों जो रुपए निकल रहे हैं, ये क्या सरकार जाके रख देती है? सच तो ये है कि देखिए, चाणक्य नीति पे सरकार ने चलना शुरू किया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही सरकार का सुख है। और इस नीति पे धीरे धीरे सरकार अपने आप को भी ठीक करना। लखेड़ा साहब, आरोप ये लगता है कि जब चुनाव आते हैं तब आप ईडी का, सीबीआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो सारे जो आप जिस तरीके से कार्रवाई हो रही होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दिखते, मंत्री नहीं दिखते, मुख्यमंत्री नहीं दिखते, सिर्फ कांग्रेस और जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप। इस पर जवाब। मैं देश से जुड़ा लखेड़ा साहब कौन है? सतीश लखेड़ा, पहले भारतीय जनता तो पार्टी के प्रवक्ता नहीं। पहले तो कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो केवल आजकल इसलिए आक्रोशित हैं, आजकल कांग्रेस इसलिए एक्टिव है, कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, मैं एक चीज का पूछना चाहता हूं आपसे, आपके सवाल से पहले। एक करके अजय जी, फिर वो बीच में बोलेंगे आपके लिए, फिर वो दिक्कत आएगी। आता हूं आपके पास आ रहा हूं। 2004 से 2014 तक ईडी ने सतीश से मैंने सवाल पूछा, मारे पूरे हिंदुस्तान में पक्ष और मैं भी लेकर आया हूं। अजय जी, एक मिनट, उनसे मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब ले लेता हूं ना, उसके बाद फिर आपके पास में आता हूं, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे जी। और 2014 से लेकर 2022 तक ईडी ने 3020 से ज्यादा छापे मारे हैं। 3020। इसका मैंने यही तो सवाल पूछा, उसका जवाब तो देने दीजिए, सवाल रिपीटेशन हो जाएगा ना। पूछिए कि इनका कन्वेक्शन रेट्स और इनके सिस्टम क्या है। चलिए, आता हूं आपके पास आता हूं। सतीश जी, जवाब दीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि आप जो छापे मारते हैं उसमें कोई निकल कर कुछ नहीं आता है। जवाब। और इसमें बीजेपी के कितने हैं, जरा ये बता दीजिए। चलिए आता हूं। नहीं, इन्हें तकलीफ है कि इनके राजमाता और राजकुमार पे क्यों हाथ डाला है, क्योंकि वो देश का विशिष्ट परिवार है, देवतुल्य परिवार है। आजादी के बाद से लेकर इस तरह पूजा गया है कि देश में यही थे जो तमाशा राजा है, वो देश में लोकतंत्र खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो ये नहीं चाहते कि भारत में संवैधानिक प्रक्रियाएं, संविधान के तहत तानाशाही यही काम करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट था, हिटलर महान था, और सद्दाम हुसैन था, राजकुमार आर्कड्यूस था, और मैं कितने नाम गिनाऊं तो सब में डिबेट खत्म हो जाएगा। वो पता है क्या करते थे? न्यायपालिका सब सिस्टमों में जज भी अपने कर लिए लगते थे सारे। एक मिनट आ रहा हूं अजय जी, एक करके प्राइवेटाइजेशन। अजय जी, आप स्टूडियो में, वो बाहर है, उनकी वैसी आवाज कम आ रही है, एक बार सुन लेते हैं उनको, उसके बाद मैं जवाब लूंगा आपसे। मनमाने ऑर्डर कराते। आता हूं अजय जी, आता हूं। सतीश जी, संक्षेप में बात खत्म करिए सर। हाँ, नहीं, मैं, हमारे मित्र थोड़ा पीड़ित हैं इसलिए बोलते हैं। मैं जहां सीधे खुले आंखों का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, ये क्या चाहते हैं? और आजकल संविधान की, मर्यादाओं की, कानून की बातें कांग्रेसी बहुत कर रहे हैं। अरे ये बात करेंगे जिन्होंने देश के कानून और संविधान को और बड़ी संस्थाओं को पैरों तले कुचला है। इंदिरा गांधी जी को कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, इलाहाबाद कोर्ट साहब ये तो बताएं कि कोयले की सेल्समैनी कर रहे हैं या देश को चला रहे हैं? वो कहते हैं 10% कोयला मित्रों मत बोलिए, एनटीपीसी से खरीदिए। अरे बाहर से 4000 रुपए में कोयला मिल रहा है, तुमसे 27,000 में खरीदे। ये तो हम तय करेंगे आने वाले कल में कि 27,000 और 4,000 का डिफरेंस कहाँ था। कोई बात नहीं, आप जेल भेज दीजिए,
आप काला पानी भेज दीजिए। अंग्रेजों के कुछ नियम और नीति तो थे। आरबी उपाध्याय साहब, अंग्रेजों के जो पिछलग्गू हैं, भारतीय उनको जनता पार्टी का बनाना कहना है कि हमारे पास, केंद्र सरकार के पास, एजेंसीज के पास पूरे सबूत होते हैं और उस सबूतों के आधार पर छापेमारी की जाती है। जो चीज निकल कर आती है कोर्ट के सामने रखा जाता है, कोर्ट सबसे ऊपर है। क्या कहेंगे इन छापेमारियों के बारे में जो पिछले 2-4-6 महीने से चल रही हैं? क्या वाकई राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आरोप लगाते हैं? देखिए भूपेश जी, अगर सब सारे प्रूफ होते हैं, सब कुछ होता है, तो संसद का जो आंकड़े हैं, ताज़ा जो आंकड़े वो बताते हैं कि 2005 से और 2022 17 साल में 23 सिद्धियां हासिल की हैं, जबकि दूसरी जो जांच एजेंसी हैं उनका कन्विक्शन रेट लगभग 40% है। तो अगर ये सब कुछ होता है, फिर उसके बाद में ये न्यायालय में दोष क्यों नहीं सिद्ध हो पाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और गौर करने का विषय है। और देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, और जब व्यवसायीकरण होगा तो वहाँ फायदा ही फायदा, नुकसान की कोई नहीं सोचता है। तो कौन कहता है, अगर कोई ये कहता है, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने बोला अभी कुछ दिन पहले ही कि भी नहीं, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है, ईडी ने संज्ञान नहीं लिया। अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो देखिए, भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी भ्रष्टाचार में दावे के साथ कहता हूं नहीं हो सकता है। जब उनको टारगेट दिए जाएंगे 100 करोड़ वसूल करके लाने, तो कहां से लाएगा? नौकरशाह की उतनी सैलरी भी नहीं होती है, और फिर इलेक्शन में इतना खर्च होता है। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आना चाहती। अगर पारदर्शिता और ईमानदारी इतनी भी प्रिय लगती है तो आरटीआई के दायरे में आने तो बताओ कि भी चंदे का सोर्स ये है, हमारे पास यहां से चंदा आता है और इतना हम खर्च करते हैं, कोई नहीं बताएगा। और देखिए, जी, नेशनल हेराल्ड की अगर बात करें तो आज भी छापे, हाँ। एक छोटा सा एमएलए भी 5 साल रह लेता है, उसकी संपत्ति किस रेशो में बढ़ जाती है, आम आदमी की नहीं बढ़ती है साहब। आम आदमी के अगर उस रेशो में बढ़ने लगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। नेशनल हेराल्ड की अगर बात करें तो आज भी छापेमारी चल रही है। सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से लगातार पूछताछ होती रही है। कांग्रेस का कहना है ये गड़े मुर्दे हैं, ये खत्म हो चुके हैं मामले, आप इनको क्यों उठा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बेवजह आप इलेक्शन से पहले बदनाम कर रहे हैं पार्टी को। ये इंटेंशन है सरकार की, ये बड़ा आरोप कांग्रेस का। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप ये देखें ना कि आरोप, प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हुए, वाजपेयी जी पे क्यों नहीं आरोप लगा, लाल बहादुर शास्त्री पे आरोप क्यों नहीं लगा, इंद्र कुमार गुजराल पे आरोप क्यों नहीं लगा? देखिए, जहां गड़बड़ियां कुछ होती हैं वहीं जांच होती है और वहीं लोग पकड़े जाते हैं। अब जो भी गड़बड़ियां हुई हैं वहां पे नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल के साथ और कंपनियां बनी, सेल कंपनी, और जो भी स्थितियां आ रही हैं, जो किराए आ रहे हैं उतने ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें जो है कानून के दायरे में है। और ये कानून, ईडी का कानून तो कांग्रेस ने ही बनाया था, बीजेपी ने बनाया 2002 में, और 2005 में कांग्रेस ने ही लागू किया था। अब ये देखें, ये ज़रूर है कि 5422 मामलों में 25 मामलों में ही सज़ा हो पाई है, तो इसका रेशियो कम है, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन अब सरकार काफ़ी ध्यान देकर ईडी या इनकम टैक्स जो भी कहें, इसका ये पहले पूरा काम कर लेते हैं होमवर्क, उसके बाद केस में हाथ डालते हैं। निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलेगा, सच है ना। आप देखें शिवसेना का वहां पे जो लोग जा रहे हैं उनके प्रमाण है ना भाई, रुपए आप देखें, आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन, मैंने 2,83,00,000 रुपए कहां से मिले? कि क्या सरकार ने जाकर रख दिए थे? कोई थी ना गड़बड़ी? नहीं, उनके यहाँ से 2 लाख रुपए मिले हैं, इसको थोड़ा करेक्शन अच्छा, करना है। जो रिलेटिव को लाके, आप किसी अन्य रिलेटिव को लाके उनसे जोड़ देना, उसको थोड़ा एलोबरेट देखिए, वो करना। सेंट वाला जो जो मामले चल रहे हैं वो हवा में तो नहीं चल रहे हैं। उसको न्यायालय उसको देख रहा है, कोर्ट में फटकार भी लगाई कि आप फोटोकॉपी को प्रूफ नहीं कर पाते वो हैं। तो पार्था कितनी बड़ी बात कही बताइए, सालों साल लग जाते हैं फोटोकॉपी पार्था को प्रूफ नहीं कर चैटर्जी पाते से हैं। एकदम पार्था चैटर्जी से मिला है, आप कहिए। नहीं, और उसको आज कितने दिन हो गए, अब जाके ईडी जागृत हुए हैं। ईडी साहब की मेहरबानी अब हुई है, जब दबाव पड़ा है हिंदुस्तान के हर हर अपोजिशन का कि साहब ये कहाँ है वो व्यूज है आपके, इससे पीड़ित होती है, उसमें निपटे हुए चल रहे थे, तो अब जाके ईडी जागृत हुई है। अब चलिए, सतीश लखेड़ा साहब के पास जाऊंगा तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए। बीच में कोई ना बोले, बीच में कोई ना बोले। पाठक साहब आ रहा हूँ आपके पास, बीच में कोई ना बोले। एक बार वो बाहर बैठे हैं गेस्ट हमारे, मुझे तो मौका आता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। अजय जी, सीधा आपके पास आऊँगा। सतीश जी, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तमाम और जगह चुनाव है, ऐसे में पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। निकलता कुछ नहीं है,
जीरो बटा सन्नाटा निकलता है जब उसकी तह तक में जाते हैं आप लोग। ये एक बड़ा आरोप सरकार पर, ईडी पर। जवाब। सबसे पहले तो ईडी जब स्वतंत्र है, इसको इस तरीके से पेंट करना मुझे लगता है ईडी की विश्वसनीयता पे बेमानी होगी। चलिए एक मिनट बोलने तो दीजिए उनको, वो जवाब देते हैं। आ रहा हूँ। आपने ऐसा छोड़ा ही नहीं। अरे बंधु अरे बोलने दीजिए, जवाब तो लीजिए। जब आप देख रहे हैं कि नोटों की गड्डियां घरों से मिल रही है, इस पे ईडी मिल तो बीजेपी वालों के यहाँ से रही है, उसमें क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई मैं बोल रहा हूं, आप या तो आप बोलिए नहीं तो एक लाइन उसका भी जवाब दे दीजिए साथ साथ। एक एक करके आता हूँ, हितेश आता हूँ। जब नोटों की गड्डियां मिली, सत्येंद्र जैन के ठिकाने से पैसे मिले हैं। वो बीजेपी का ही था। जब अभिषेक बनर्जी को कोयले घोटाले में इतने बड़ा विषय उनके सामने आया, वो और उनकी पत्नी कोर्ट गए थे, कोर्ट ने ईडी को बोला कि इनकी जांच जारी रखिए। या संजय राउत के खातों में पैसे का ट्रांजैक्शन है, वो साफ दिखाई दे रहा है। गहलोत साहब के भाई की जांच हो रही, फर्टिलाइजर सब्सिडी में उनका नाम आया है। आदरणीय जैसा तो है जी, इस तरीके से 8 सारे करोड़ विषय- नहीं, आप मुझे 80 करोड़ हो जाते एक चीज हैं। बता दीजिए। देखिए ये ये आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है, इसमें जो ईमानदार है वो जेल जा रहे हैं, जो बेईमान है भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास वॉशिंग मशीन है, ईडी की वॉशिंग मशीन है, इनकम टैक्स की वॉशिंग मशीन है, इनके पास सीबीआई की वॉशिंग मशीन है, इनके पास जांच एजेंसियों की वॉशिंग मशीन है। ये इसी जांच इन वॉशिंग मशीन के माध्यम से ये यही चाहते हैं सबके सत्ता, जो भी लोग बैठे हैं जो इनके विरोध में बोलते हैं, उनसे उनके मुंह बंद कराना अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से। आप यही चाहते हैं। आप सत्ता में बैठे हुए लोग कितने भ्रष्टाचार निकले। आपने नमामि गंगे पे क्या करा, आपने जल शक्ति मिशन पे क्या करा, आपके शिवराज जी उपाध्याय साहब ने जो कितने सारे घोटाले के समझ- क्या करा। समझना हम ये चाहेंगे, कितने ये सारे जो आपके पास तस्वीरें आरोप सामने हैं, आती हैं, ये जो तस्वीरें सामने आती हैं कि उस नेता फलाना नेता के घर में 35 करोड़ मिल गए, फलाने नेता के घर से 50 करोड़ मिल गए। देखिए ये तो सुनने नहीं देंगे, तब आपकी ईडी कहाँ गई? पहले सुनने दो। मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों का परसेप्शन क्या बनता है जब नेताओं के घरों से 50 करोड़ 35 करोड़, वो राज्य जहां पर चूहा मार के खाया जा रहा है, वो राज्य जहां पर अनाज के नाम पर परिवार के लोग झूठ बोलते थे कि खाना बन रहा है, बच्चे सो जाते हैं, ऐसी भी दर्दनाक घटनाएं वहां पर सामने आती हैं। और वहां पर अगर 35 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ किसी के घर से निकल रहे हैं, एमएलए के, मंत्री के, संतरी के, तो ये लोगों का परसेप्शन क्या बनता है? देखिए लोगों का परसेप्शन बड़ा क्लियर है। लोग ये मानते हैं जो भी राजनेता हैं, जो भी राजनीति में है, ये पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, टिकट खरीदते हैं, इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं। और जब 10-20-50 करोड़ खर्च करते हैं तो आप क्या सोचते हैं वो चैरिटी के लिए आते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता, जनता उस बात को बिल्कुल नहीं मानती। जनता जो भी राजनेता है उसको, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए जितने कार्टून बनाएंगे, जितने व्यंग लिखे जाएंगे, सब राजनेताओं पर। एजेंसीज, मैं ये जानना चाह रहा था, एजेंसीज के प्रति लोगों का परसेप्शन क्या है? क्या वो भी लोग मानते हैं कि ये भी कठपुतली हैं, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को धर रहे हैं, बाकी जो उस पार्टी के लोग हैं या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको छोड़ रहे हैं? देखिए जो भी इस तरह की जांच एजेंसी हैं संवैधानिक दायरे में वो अपना काम करती हैं, और संवैधानिक दायरे में रहते हुए जहां उनकी जो जिम्मेदारी है या जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जनता के प्रति और संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन आप स्टेट में चले जाइए, स्टेट की पुलिस कभी भी संविधान और उसके प्रति जवाबदेह नहीं होती, वो सत्ताधारी दल के एमएलए के प्रति जवाबदेह होती है। जो एमएलए कहेगा उन्होंने कहा पकड़ के ले आओ, बंद कर दो, वो कर देगी। तो ये जो देखिए इसमें कोई सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। और देखिए ऐसा नहीं है कि भी जनता कोई नकार रही है उस चीज़ को, जनता आंखों से देख रही है कि इतने सारी नकदी बरामद हो रही है, इतनी सारी नकदी बरामद हो रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भी ईडी गलत है या दूसरी संवैधानिक संस्थाएं गलत हैं? और फिर जो कन्विक्शन रेट वाली बात, अजय जी, नेशनल हेराल्ड के कई ठिकानों पर आज भी छापेमारी चल रही है। सरकार का कहना है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात आती है, जब वहां पर छापेमारी होती है तब आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लोगों से, जनता की समस्याओं से आपका कोई सरोकार नहीं। जवाब नहीं, ये कोइंसिडेंटली था उस दिन का। हम लोग जनता के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर ही कांग्रेस के सांसदों को लोकसभा सबसे बड़ा मंदिर होता है। एक सांसद 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के बीच चुने हुए प्रतिनिधित्व होके आता है, उनकी आवाज वो होती है। हर आदमी नहीं संसद में आ सकता, तो वो जनता की आवाज है, सड़कों पर है। अब पूरे देश ने, आपने देखा कि हर स्टेट में लड़ाई थी। हमारी लड़ाई ना तो हमें सोनिया जी के ईडी के छापे से, ना हमें राहुल जी के छापे से। जांच कर लें,
इंक्वायरी कर लें। हमारी तो समानता का अधिकार है इस लोकतंत्र में। आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहा था साहब ने, बहुत झूठी पार्टी बीजेपी ने, कि मित्रों 2015 में, मित्रों आज़ादी के अमृत महोत्सव 22 में जब होगा, इस घर के हर गरीब, हर अमीर, हर छोटे बड़े पर मकान होगा। 100% मकान मिल गया। कहा था हर गरीब, हर अमीर, हर गांव में बिजली होगी। राष्ट्रपति हमारी बनी है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनके घर में तक तो बिजली थी नहीं, वो भी अब जाके लगी है। तो ये बहुत ही झूठी पार्टी इस देश को झूठ से सतीश लखेड़ा 30 सेकंड आपसे वाइंड अप करूंगा, कोई बीच में नहीं बोले। कांग्रेसी मित्र को धैर्य से सुना। सबसे पहले मैं अब दलों के नाम नहीं लूंगा, भूपेश जी, बड़ी डिबेट है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग या माल्या को लेकर के बहुत हल्ला हुआ है। मित्र हैं, बाहर चले गए, 22,000 करोड़ रुपया बैंकों का लेकर गए। इन्हीं कार्रवाई से आज 19,000 करोड़ रुपया जब्त हो चुका है। ये कार्रवाई प्रमाणिक है। रिट्स ऑफ किया। झारखंड की आईएएस के घर पे जो पैसा मिला, इसी कार्रवाई से मिला। 10 लाख। पीयूष जैन 50,000 के एक इत्र व्यवसायी के घर से 284 करोड़ रुपया मिला। ये किसी पार्टी के नहीं थे, मैं बोलूंगा और ईडी ने काम किया और किया। मगर जहां मां बेटे का नाम आ जाए, सत्येंद्र जैन का नाम आ जाए, नेता को इनको छूट है। ये देश लूटने वालों को छूट है, जिनका कार्यकाल आखंड भ्रष्टाचार में रहा। दावोस में मेहुल भाई क्या कर रहे थे? अब कांग्रेस चिल्लाई। दावोस में मेहुल भाई क्या कर रहे थे? मेहुल चौकसी जी, तड़पती हुई मछली है। दावोस में सत्ता न मिले, इसलिए कम से कम जो इन्होंने पाप किए हैं, एक गबन किया है माँ बेटे ने। देश में मुद्दों से भटकाने के लिए लोग ईडी पर सवाल ना करें, महंगाई पर चर्चा ना करें, लोग व्यापार पर चर्चा ना करें, लोग बेतास महंगाई वृद्धि पे ना करें। गोविंद्र पाठक जी 15 सेकंड। ऐसे रुकेगा भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप, ऐसे रुकेगा भ्रष्टाचार? बिल्कुल ऐसे नहीं। देखिए, देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। जो भी भ्रष्ट है, जो भी जनता के पैसे अपनी जेब में रख रहा है, वो बचने वाला नहीं है। आज हो, कल हो, परसों हो, 5 साल बाद हो। देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है? कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है। जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से धरती से उतना वही बड़ा है। तो राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। जनता को ये सोचना है, हम अच्छे लोगों को चुनकर भेजें, ईमानदार को भेजें। पैसे के बल पे जो चुनाव जीतना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लालच पे लगाम लगाओ। अच्छे लोगों को भेजना पड़ेगा, जनता को और सरकार को चुस्त दुरुस्त चाणक्य नीति। नितेश, वक्त कम मिला आपको, 15 सेकंड में प्लीज। मेरा बस छोटा सा ये कहना है कि जांच होनी चाहिए, जांच का सम्मान होना चाहिए, हर जांच एजेंसियों का सम्मान होना चाहिए। परंतु अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी, जवाबदेही भी उस एजेंसी की होनी चाहिए। छप्पड़ फाड़, छापेमारी, हिरासत, गिरफ्तारियां, नोटों के जखीरे बरामद हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। जिसको परेशानी है वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। फिलहाल सतीश लखेड़ा, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। अजय वर्मा जी कांग्रेस से आप स्टूडियो में रहे, बहुत शुक्रिया। नितेश चौरसिया, आम आदमी पार्टी नेता प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद रहे। आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, भोगेंद्र पाठक जी, सीनियर एडिटर, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।